दोस्तों, हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जब भी कोई स्टेटमेंट देते हैं तो पूरी दुनिया उसकी ग्रेविटी देखकर हैरान रह जाती है। डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा दिए गए बयान न सिर्फ टू द पॉइंट होते हैं बल्कि वे काफी कम शब्दों में सारी बात कहने की क्षमता भी रखते हैं, जिसकी दीवानी पूरी दुनिया हो चुकी है। और इसी बात को एक बार फिर से साबित करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा में खड़े होकर हमारे विदेश मंत्री ने कनाडा और कई देशों को निशाने पर ले लिया। लेकिन कनाडा है कि वह अपनी हरकतों से बाज आता दिखाई नहीं पड़ रहा। दरअसल दोस्तों, इस वक्त पूरी वर्ल्ड मीडिया में बस एक ही न्यूज कवर किया जा रहा है और वह है हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा दी गई स्टेटमेंट, जो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में खड़े होकर दी। दरअसल यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले हम हमारे विदेश मंत्री द्वारा दी गई एक्सीलेंट स्टेटमेंट से कुछ बातों को कोट करना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल कन्वीनियंस कांट डिटरमाइन रेस्पॉन्स टू टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड वायलेंस, रेस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल मैटर कैन नॉट बी एक्सरसाइज इन चेरी पिकिंग। दोस्तों, हमारे विदेश मंत्री द्वारा दी गई ये स्टेटमेंट इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण और ताकत रखती है कि इस एक स्टेटमेंट ने कनाडा से लेकर तुर्की तक को निशाने पर ले लिया। दरअसल हमारे विदेश मंत्री ने सबसे पहले तो अपने भाषण की शुरुआत भारत का नाम लेकर की और फिर उन्होंने आगे बढ़ते हुए खुलकर कहा कि आतंकवाद समेत कट्टरता जैसे मुद्दों पर कोई भी देश राजनीतिक लाभ के अनुसार फैसला नहीं कर सकता, क्योंकि आज कनाडा करता दिखाई पड़ रहा है। अगर हम कनाडा के रुख को समझने की कोशिश करें तो हमें ये बात समझ में आएगी कि कनाडा खालिस्तानी तत्वों के खिलाफ इसीलिए एक्शन नहीं ले रहा क्योंकि उनका मानना है कि ये लोग बस विरोध कर रहे हैं और एक अलग विचारधारा होने की वजह से वे उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। खास करके इसलिए भी क्योंकि खालिस्तान का मुद्दा भारत का है और इससे कनाडा को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भारत इस विचारधारा को न कि सिर्फ कट्टरता बल्कि आतंकवाद भी घोषित कर चुका है। ऐसे में अगर कनाडा खालिस्तान को बचाता है तो एक तरह से वे अपने राजनीतिक हितों के अनुसार आतंकवाद को बचा रहे हैं, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि अगर सभी देश सिर्फ अपनी राजनीतिक हित को सर्वोपरि मानकर दूसरे देशों के लिए खतरनाक और घातक साबित हो रही विचारधारा को बचाना शुरू कर दें तो इससे दुनिया में आतंकवाद एक ऐसी चुनौती बन जाएगी जिससे निपटना नामुमकिन होगा। आज पाकिस्तान भी भारत के खिलाफ कुछ ऐसे ही कदम उठाता है जिसकी वजह से वह दुनिया भर में अकेला पड़ चुका है। और अगर यही हरकत कनाडा भी करता है तो वह समय दूर नहीं जब भारत समेत सभी देश साथ मिलकर कनाडा को भी अकेला कर देंगे। जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो ने सिर्फ एक इनकम्प्लीट रिपोर्ट के आधार पर भारत जैसे देश पर बड़े आरोप लगा दिए, उसे देखकर हर कोई हैरान है। और अब भारत जिस तरह से कनाडा को रिस्पांस दे रहा है वह देखकर जस्टिन ट्रूडो अपनी ही पार्लियामेंट में जाने से बचते दिखाई दिए हैं, जिसकी रिपोर्ट हमने कल की वीडियो में आपको दी भी थी। लेकिन इतना सब होने के बावजूद ऐसा लगता है कि कनाडा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा और वह बेवजह अपनी पोजीशन डिफेंड कर रहे हैं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा में हमारे विदेश मंत्री की तरफ से दिए गए इन मजबूत बयानों के बाद कनाडा से रहा नहीं गया और उनके प्रतिनिधि ने भी संयुक्त राष्ट्र के मंच का इस्तेमाल करते हुए फिर कुछ ऐसी बातें कह दी जिसे सुनकर आपको लगेगा कि कनाडा बेवजह भारत को उकसा रहा है। दरअसल कनाडा के प्रतिनिधि ने कहा कि वह कनाडा की धरती पर दूसरे देशों के प्रभाव को लेकर चिंतित है। ये समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि वह यहाँ पर निज्जर की हत्या को लेकर जस्टिन ट्रूडो द्वारा भारत पर लगाए गए आरोपों को आधार बनाकर ये बात कह रहे हैं। हम सभी को पता है कितने दिन हो चुके हैं, लेकिन कनाडा अभी तक कोई भी पुख्ता सबूत सामने नहीं रख सका। बस कुछ रिपोर्ट के आधार पर हड़बड़ी से अपनी राजनीतिक हित साधने के लिए जो बयान जस्टिन ट्रूडो ने दिए थे, आज वह उनके लिए बड़ी परेशानी बन चुके हैं। और इस बात में कोई हैरानी नहीं होगी अगर जस्टिन ट्रूडो की राजनीति कैरियर की ये सबसे बड़ी गलती साबित हो। ऐसे में कनाडा के प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त राष्ट्र में खड़े होकर दिए गए ये बयान मात्र बातों जितना ही मूल्य रखते हैं और इन पर कोई खास ध्यान नहीं दे रहा। वहीं पर हमारे विदेश मंत्री ने कनाडा के अलावा अपने बयान में टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात करते हुए चीन को निशाने पर लिया और इंटरनल मैटर का मुद्दा उठाकर तुर्की को भी सीधे चेतावनी दे दी, जिसकी वजह से एक्सपर्ट ये बात खुलकर कह रहे हैं कि हमारे विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में कम शब्द बोले, लेकिन उनका मतलब समझने में ही काफी समय बीत सकता है। क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर के बयान इतने अच्छे थे कि इनसे भारत ने अपनी सारी बातें एक ही बार में काफी सरलता और मजबूती के साथ कह दी। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो भारत अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कनाडा को निशाने पर लेना शुरू कर चुका है और ये देखकर खुद जस्टिन ट्रूडो भी घबरा रहे हैं, क्योंकि भारत की कूटनीतिक शक्ति के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि कनाडा भारत का रिस्पांस देखकर अब अपने बयानों से पलटी मारेगा या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। और अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।